करेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत गांव से लेकर शहर तक अभियान चलाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पखवाड़े का समापन होगा। तो आज से स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत होगी और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर इसका समापन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 50,000 लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और आज मध्य प्रदेश में कई सारे कार्यक्रम, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं और पूरे देश में कई कार्यक्रम होंगे। खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 50,000 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए घरों में गृह प्रवेश कराने वाले हैं। सीएम मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ भी करेंगे। साथ ही स्वच्छता पखवाड़े के तहत गांव से लेकर शहर तक अभियान चलाया जाएगा और आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से इसकी शुरुआत होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर पखवाड़े का समापन हो जाएगा। और खबर भोपाल से, जहां मोहन सरकार का बड़ा फैसला, सभी जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र का होगा संचालन। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक कम होंगे दाम। आज राज्यपाल सीएम जन औषधि केंद्र का करेंगे शुभारंभ। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगा शुभारंभ। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सभी जिला अस्पतालों में खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन होगा। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक दाम कम हो जाएंगे। राज्यपाल सीएम जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इसका शुभारंभ होने वाला है। तो वहीं रायपुर में भी आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा तालाब से इसकी शुरुआत करेंगे और इस अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलने वाला है। नगरीय निकायों में चलेगा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान। नाम दिया गया है स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा तालाब से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो वहीं रायपुर में आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को मिलेगी पहली किश्त की राशि। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे राशि। सुबह 10:30 बजे इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन होंगे। सीएम साय भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रायपुर में आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम आवास के हितग्राहियों को मिलेगी पहली किश्त की राशि। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे राशि। सुबह 10:30 बजे इंडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन होगा। सीएम साय भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं रायपुर में आज श्रमिक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर कार्यक्रम होगा। सीएम साय 57,000 श्रमिकों को वितरण करेंगे राशि, जहां पर 94 करोड़ 43 लाख राशि का डीबीटी माध्यम से होगा वितरण। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजन होगा। सीएम साय श्रमिकों को सम्मानित करने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र के लिए त्याग और समर्पण के नए मानदंड स्थापित किए हैं और देश में लंबे समय के बाद राष्ट्र प्रथम के विचार को पुनर्स्थापित करने का काम उन्होंने किया है।
संगठन से लेकर सरकार के सर्वोच्च शिखर तक कि उनकी यात्रा में जन कल्याण व समाज के हर आयु वर्ग की चिंता सर्वोपरि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जरूरतमंदों को न सिर्फ सशक्त बनाया बल्कि विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से पूरे देश को जोड़ने का काम किया। ऐसे दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में देश हित के कार्यों में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने अथक परिश्रम, साधना व दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, नए भारत के शिल्पी, विश्व के सर्व सम्माननीय राजनेता नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके यशस्वी नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि और वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। बाबा महाकाल आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयशपूर्ण जीवन दे। इसी के साथ ढेरों शुभकामनाएं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र के उत्थान और जनता के कल्याण के लिए अविराम कार्य करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आपका समर्पण और विजन अतुलनीय है। ईश्वर की कृपा से आपको दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आपका यशस्वी नेतृत्व व मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना करता हूं। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे और तनु वर्मा रायपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो वासु के पास चलते हैं। वासु, आज का दिन बहुत ही खास है, जहां पूरे देश में आज देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजे जा रहे हैं शुभकामनाओं के, और उनके जन्मदिन के खास मौके पर भोपाल में किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचने का काम किया कई मायनों में, चाहे उनकी राजनीतिक सफलता हो या फिर कुछ बड़े अभियान जो उन्होंने शुरू किए। बात करी जाए पीएम आवास योजना जैसी बड़ी योजना की, पीएम जनधन योजना की, पेंशन योजनाओं की, उज्ज्वला योजनाओं की, ये कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धियां मोदी कार्यकाल की रही हैं जिसको देश लंबे समय तक याद करेगा और लंबे समय तक इनकी जो चर्चा है वो होती रहेगी। और यही वजह है कि एक नई छवि जो है वो पीएम मोदी ने राजनीतिक क्षेत्र में पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थापित करने का काम किया है। और आज उनका जन्मदिन है। बड़े पैमाने पर बीजेपी उनका जन्मदिन मनाने वाली है। स्वच्छता पखवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। खासतौर पर उन जगहों को आज बीजेपी चिन्हित कर रही है जहां पर अक्सर गंदगी पाई जाती है, चाहे वो किसी भी गांव की हो, शहर की हो, कस्बे की हो, उसको पूरी तरह से साफ किया जाएगा और उसको एक नया रंग, नया रूप दिया जाएगा। वहां पर कुछ पेंटिंग्स बनाई जाएंगी या पौधारोपण जैसे जो कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। बीजेपी संपर्क अभियान भी इस दौरान चलाएगी, घर घर तक पहुंचेगी, लोगों से बातचीत करेगी। पीएम मोदी की पॉलिसीज के बारे में, बीजेपी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताने का, समझाने का काम किया जाएगा। और 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती तक ये पूरा जो पखवाड़ा है वो चलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई सारी सौगातें जो हैं वो आज के दिन मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को देने जा रही है। चाहे पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की बात हो, पीएम आवास शहरी योजना 2.0 की शुरुआत की बात हो, हर जिले में जन औषधि केंद्र खोलने की बात हो, ये तमाम सारी वो चीजें हैं जो सीधे आम आदमी की जरूरत है, आम आदमी की आवश्यकता है और इससे आम लोगों को काफी मदद भी जो है वो आने वाले लंबे समय तक मिलती रहेगी। तो ये तमाम सारे जो कार्यक्रम हैं वो आज राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर, हर शहर के हर वार्ड में इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो बीजेपी आज पूरे दिन भर चलाने वाली है। जी बिल्कुल। और साथ ही तनु आपके पास आते हैं, इस खास मौके पर क्या कुछ सौगात आज छत्तीसगढ़ वासियों को मिलने जा रही है?
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी खास कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया गया है। सबसे पहले राजधानी रायपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन जो है वो किया गया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करीब 8 बजे राजधानी के तेली बांधा तालाब से इस अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। करीब 10:30 बजे राजधानी के इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, अरुण साव समेत तमाम मंत्री और विधायकगण जो है वो मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज पीएम आवास के हितग्राहियों को पहली किस्त जो है वो जारी की जाएगी और इसके बाद विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है और राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में करीब 2 बजे के आसपास इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में श्रमिकों का जो है वो सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा और भी तमाम कार्यक्रम भाजपा के द्वारा जो है वो आयोजित किए गए हैं। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जिलों में खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर को लेकर किए जा रहे हैं। वहीं स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की हम बात करें तो 2 अक्टूबर तक ये अभियान जो है वो चलना है, जिसकी शुरुआत आज राजधानी की तेली बांधा तालाब से की जाएगी। इसके अलावा और भी तमाम खास कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर